कमाल करती हैं। इतनी रात को यहाँ अकेले आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं यहाँ चारों तरफ जंगली जानवर है? अरे ये क्या? बिना चप्पल के आप घर से भाग रही हैं ना? घबराइए नहीं, हाँ? मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मेरे साथ चलिए, घबराइए नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। है? है? बहुत खतरा है यहाँ पर, चारों तरफ जंगली जानवर है, कुछ भी हो सकता है। आइए बैठिए, संभल के। हाँ? देखो कितना जख्म लगा लिया तुमने। दर्द हो रहा होगा ना? चीखने का मन कर रहा है? बहुत मन कर रहा है ना? अब इंतजाम करता हूँ। रुको। नहीं नहीं नहीं। आज की कहानी पति पत्नी के एक अनोखे रिश्ते को दर्शाती है। इस रिश्ते में अगर किसी भी तरह का कोई जुर्म घटता है तो अक्सर ये पाया जाता है कि मर्द के जुल्मों द्वारा एक औरत ही प्रताड़ित होती है। तो क्या औरत मर्द से कमजोर है, या फिर युगों युगों से मर्द ने औरत के ऊपर अपना दबदबा बना के रखा है और उसके दिलो दिमाग में यह भर दिया है कि तू कमजोर है, तुझे मर्द से डरकर रहना है। एक मिनट रुकिए। हम यहाँ औरतों की स्वतंत्रता या उनके अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपराधिक मानसिकता की, जिसकी ना कोई जात होती है और ना ही कोई धर्म होता है, ना ही वो स्त्री हो और ना ही वो पुरुष। बस एक दिमाग है जिसमें अपराध घर कर लेता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर एस के खन्ना अपनी पत्नी पर अपना पुरुषार्थ दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने ना तो पुलिस में जाने की हिम्मत दिखाई और ना ही उसका विरोध करने का साहस। पर उसने ऐसा कुछ किया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे ये बलदेव यहाँ पर क्या कर रहा है? बलदेव! खन्ना साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फिट एंड फैंटास्टिक। और भाभी जी सब बढ़िया? हाँ बलदेव, सब बढ़िया। जब तक उनकी लाइफ में हम हैं और मेरी लाइफ में वो है, सब बढ़िया ही है। ये तो है खन्ना साहब। खन्ना साहब, वो आपसे मैंने अपने भतीजे के लिए काम कहा था, कहीं आप भूल तो नहीं गए? बलदेव, मैंने आज तक तुम्हारा एक भी काम टाला है क्या? जिस दिन दिल्ली जाऊंगा उस दिन कर दूंगा। चलो। खन्ना साहब, अब यहाँ तक आए ही हो, ये रहा वो प्लॉट, काफी समय से टल रहा है, इसको भी देखते ही जाओ। अच्छा तुमने याद दिला दिया, देख लेते हैं। एक मिनट सुनो, 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी से हिलना मत। हाँ, मैं क्या कह रहा था बलदेव, अबे ओए! ओए! ओ मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? बहरी हो क्या? हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रही? ओ मैडम, गाड़ी पार्क करने की अकल नहीं है। तू हट तू, ये ऐसे नहीं मानेगी।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? अकेली लेडीज को देख के परेशान कर रहा हूँ। अबे उसे गाड़ी पार्क करने की अकल तो है नहीं। अरे तुझ में बड़ी अकल है। क्या बे, लड़की को देख के हीरो बन रहा है? निकल! अरे चल, 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 चल। आपको अकल नहीं है क्या? इस तरीके से यहाँ इस इलाके में अकेले ऐसे? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके साथ कौन है यहाँ पर? आपको ऐसे छोड़कर चला गया है? अरे गूंगी है क्या? आपका कोई नाम वाम नहीं है क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे आप रो क्यों रही है? मैंने क्या कह दिया ऐसा? क्या प्लीज रोइए मत। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपका कोई नाम है कि नहीं? शीतल। मेरा नाम विक्रम है। एक्चुअली मुझे पता नहीं इस एरिया के बारे में ज़्यादा। मैं यहाँ ट्रैकिंग करने आया हूँ। आप जाइए यहाँ से प्लीज। आप निकलिए यहाँ से प्लीज, जल्दी जाइए। मैम थैंक यू तो बोलिए कम से कम। हाँ थैंक यू, प्लीज आप निकलिए यहाँ से। चलो बलदेव। ये गाड़ी यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई? वो बीच में थी तो मैंने शिफ्ट कर दी। बहुत अच्छा किया। शीतल, शीतल, शीतल। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता नहीं मैं दिल्ली जा रहा हूं? एक आध दिन लग जाएगा। बलदेव का काम भी कराना है। संभल के रहना, ठीक है? मुझे तेरी चीख सुननी है। Any help? Anyone there? शीतल जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। शीतल जी खोलिए, मैं विक्रम। शीतल जी दरवाजा खोलिए। शीतल जी
अरे शीतल जी, अब डरिए मत। एक्चुअली क्या हुआ कि वो मुझे लगा कि घर में कोई घुस गया, तो इसलिए मैं ये चाकू लेके आया। आप ठीक तो है ना? कोई है तो नहीं अंदर ना? जानवरों से भी बुरी जिंदगी है मेरी। कई बार तो ऐसा लगता है जी क्यों रही हूँ। मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। शीतल जी प्लीज रोइए मत। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों इतना जुल्म सह रही हैं। आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? बहुत पावरफुल है वो। पुलिस में उनके दोस्त हैं। अगर मैंने कहीं भागने की भी कोशिश की तो मुझे वापस पकड़ के ले आएंगे। तो आपकी फैमिली, कोई तो होगा ना आपके परिवार में जिससे आप बात कर सकती हैं। एक बार मम्मी से बात करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन शीतल जी प्लीज रिलैक्स। सॉरी शीतल जी। देखिए, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हेलो। क्या बात है विक्रम, जब से गए तब से एक कॉल नहीं किया। वहाँ सेटल हो गया है क्या? नहीं ज्योति, कैसी बातें कर रही हो? वो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे जंगल में तुम्हें पता ही है कि टाइम लग ही जाता है, तो मैं तो बस निकलने ही वाला था यहाँ से। अब इतने भी अंदर मत चले जाना कि बाहर आना मुश्किल हो जाए। मम्मा मुझे भी उनसे बात करनी है। ये लो रिया से बात करो। पापा आप जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं यहाँ ना शेर पकड़ने आया हूँ और बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जल्दी आ जाना, ठीक है? माय वाइफ ज्योति और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, रिया। शीतल जी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, हमें उसे भूल जाना चाहिए और फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे जंगल देखना है, घुमाओगे? जी जरूर। शीतल, 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 शीतल।
क्या हुआ शीतल जी? मेरे हस्बैंड आ गए। रिलैक्स, आप ऐसे क्यों घबरा रही हैं? कुछ नहीं होगा, आप जाइए अंदर आराम से। ऐसे आदमी जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें कैसे ठीक करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। अब जाइए। अरे पापा जाइए, मैं हूं ना। क्या है ये? मैं वो नहीं नहीं नहीं। शीतल जी पकड़िए इसे, अपने मन के डर को निकालिए। शीतल जी कुछ नहीं है ये आपके सामने, मारिए इसे। मेरी पर्स। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। ये वही आदमी है ना जिसने आपका जीना आराम कर रखा है। मारिए इसे। शीतल जी ये तो मर गए। मैं आपके पति को मारना नहीं चाहता था। ये सब हुआ और मैंने ना। तुम घबराओ मत, ये तो तुमने मुझे बचाने के लिए किया है ना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम कुछ देर पहले नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के स्वाभिमान की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि अपराध स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं करता, वो तो बस धावा बोल देता है। यहां भी मिसेस शीतल खन्ना अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल करके अपने पति के अत्याचारों से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन उसने अत्याचारों से नहीं, खन्ना से ही छुटकारा पा लिया। और उसका यह तरीका एक घिनौना अपराध था। माना खन्ना अत्याचारी था, पर शीतल ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जवाब उससे भी बड़े अपराध से दिया। आप सोचेंगे कि शीतल का यह मकसद नहीं था, बस गुस्से में विक्रम के हाथों उसका मर्डर हो गया। नहीं, यहां आपकी सोच पर एक सवालिया निशान बनता है, क्योंकि जवाब कुछ और था। हेलो। आप आने की कह के गए थे, आई नहीं। एक्चुअली ऑफिस पे काम आ गया था इसी वजह से, और वो रिया के भी एग्जाम्स है ना, इसलिए। मैं समझ सकती हूँ, आपकी फैमिली है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि मैं कहीं कुछ कर ना लूँ। देखिए शीतल जी, आप घबराइए मत। आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ। आप एक बार आ जाइए प्लीज। ओके, मैं आता हूँ।
मुझे तेरी चीख सुननी है। चीख, मुझे तेरी चीख सुननी है। और चीख। शीतल जी, मैं आपकी सारी परेशानियां समझ रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको, इनफैक्ट हम दोनों को ये समझना पड़ेगा कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों? क्यों मतलब? आपको अभी तक मैंने जितनी बात समझाई कुछ समझ नहीं आ रहा। शीतल जी, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है। जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं ना, तो मुझे सवाल दिखते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता मेरे पास। अभी तो मेरी बीवी सिर्फ मजाक में मुझसे पूछती है, अगर उसे सच में पता चल गया तो? मैं आज के बाद आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, और ना ही मेरा फोन आपको आएगा। थैंक्स। आज खन्ना साहब की बहुत याद आ रही है, और उनसे ज़्यादा वो जो तकलीफ मुझे देते थे ना, उसकी याद आ रही है। उन्हें ना मेरी चीखें सुनना बहुत पसंद था, और पता है उसके लिए वो मेरे हाथ बांध देते थे। ये क्या कर रही हैं शीतल जी? पता है, एक नहीं, मेरे दोनों हाथ बांध देते थे, बिल्कुल वैसे ही। शीतल जी। और पता है उसके बाद मुझे ऐसे बिठा लेते थे विक्रम, और सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। और पता है उसके बाद क्या करते थे, कितना ही मना करूँ फिर भी मुझे ऐसे टेबल पे नीचे बांध देते थे। क्या करें शीतल जी आप? इतनी जोर से कि मेरी चीख निकल जाए। जब तक मैं चिल्लाती नहीं थी ना, उन्हें मजा नहीं आता था, जानवरों की तरह मारते थे मुझे। क्या कर रही है आप शीतल जी? और पता है फिर मेरा इसी तरह ये बॉल ऐसे रखते थे, और निशाना सीधा मेरे मुंह की तरफ। चीखती रहती थी मैं। शीतल जी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज दर खोलिए। मुझे भी उसको वैसे ही तड़पाना है जैसे वो मुझे तड़पाता था। मैं भी चीखें सुनना चाहती हूँ उसकी, इतनी जोर से जैसे वो मेरी सुनता था। जोर जोर से चीखें सुननी है मुझे। शीतल जी देखिए, बहुत हो गया, मैं समझ गया आपकी सारी बात। प्लीज आप प्लीज अब मेरे हाथ खोल दीजिए। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं खन्ना साहब। शीतल जी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैं विक्रम हूँ। आपने मुझे बुलाया ना यहाँ पे। मैं विक्रम, मैं खन्ना नहीं हूँ। खन्ना साहब मुंह खोलो। शीतल जी, ये विक्रम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कहानी साफ हो चुकी थी। शीतल के अंदर का शैतान अब जाग चुका था। ये फितरत होती है एक मुजरिम की कि जब भी वो किसी कमजोर पर अत्याचार करता है तो वो खुद को बलवान समझने लगता है। वो अहम और घमंड के गुब्बारे पर चढ़कर इतना उड़ने लगता है कि वो भूल जाता है कि उसके नीचे सिर्फ हवा है, और यहीं वो गलती कर बैठता है। शीतल पेशेवर मुजरिम नहीं थी। माना कि वो अपने पति के अत्याचार की सताई हुई थी, पर इसका हल ये तो नहीं कि वो अपने पति का कत्ल करवा दे। उसने न केवल अपने पति का कत्ल करवाया, बल्कि विक्रम की फैमिली में ऐसा अंधकार भर दिया जिसमें शायद ही कभी रोशनी आए।
नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, पर खन्ना साहब का 4 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा और उनका फोन भी नहीं मिल रहा। आप ही के काम से तो दिल्ली गए थे और आप तो जानते ही हैं खन्ना साहब मुझे कभी कहाँ कुछ बता के जाते हैं। कोई आया है क्या? नहीं, क्यों? वो बाइक खड़ी देखी ना? वो मेरे जियाजी है ना, उनसे मैंने कहा था कि बाइक यहीं छोड़ जाएं। एक्चुअली जब खन्ना साहब नहीं रहते हैं ना तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा मार्केट तक घूमे आती हूँ। आप ये बाइक चला लेती हैं? हाँ हाँ, मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। खन्ना साहब का फोन आए तो? आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, आपका नंबर है मेरे पास। ओह बेबी। शीतल जी आप अभी ठीक नहीं कर रही। देखिए विक्रम हूँ, आप अब भूल गई। मैंने आपको आपके पति मिस्टर खन्ना से बचाया था। मैं समझ गया। आपको ये डर लग रहा है ना कि मैं बाहर जाके किसी को बता दूंगा मिस्टर खन्ना के साथ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं तो बताऊंगी। सर आज 10 दिन हो गए, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले तो 2 दिन बेल भी जा रही थी, अब तो फोन भी बंद आ रहा है सर। आप दोनों के बीच कुछ अनबन? नहीं सर, सब कुछ ठीक था। पर वो जब से ट्रैकिंग से आए थे परेशान से थे, कुछ चिड़चिड़े। मैं उनसे कुछ पूछती तो बताते भी नहीं थे। कहाँ गए थे ट्रैकिंग के लिए? बादलपुर सेंचुरी। हेलो, SHO बादलपुर? जी बोल रहा हूँ। जी मैं जनकपुर थाने दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी मेरे सामने एक मैडम बैठी हुई हैं, ज्योति नाम है उनका। उनके हस्बैंड कुछ दिन पहले आपके इलाके में ट्रैकिंग के लिए गए थे। विक्रम नाम है उनका। अपनी बाइक लेकर गए थे, दिल्ली की बाइक है। आप मुझे बाइक का नंबर भेजिए, मैं देखता हूँ। जी। हेलो। नमस्ते भाभी जी, बलदेव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो आपके जीजा जी जो आपके यहाँ बाइक छोड़ गए थे, वो वहीं पर है ना? लेकर तो नहीं गए ना? नहीं। क्यों? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मुझे बाइक की जरूरत है। देखिए भाभी जी, मना मत कीजिएगा। खन्ना साहब होते तो मुझे कभी मना नहीं करते। लगता है बलदेव को यकीन हो गया है कि तुम यहाँ पे हो। चल लॉक तोड़ दे। तुम इधर देखो। स्टिक ले लो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे पति है ना, वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मैंने तो बस एक दोस्त की हैसियत से इसे अपने मन की बात बताई और इसने मेरे पति को ही मार डाला। और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि सबको बता देगा कि खन्ना जी को मैंने मारा है, और मुझे मेरे घर में ही कैद कर लिया।
वो तो दिख रहा है कि किसने किसको कैद कर रखा है। बाय द वे, आपके पास कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा कि इसने खन्ना साहब को मारा है। सबूत? होगा। हाँ, एक सेकेंड। ये सबूत तो है भाभी जी, लेकिन अधूरा है ये। पूरा सबूत तो मेरे पास है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ने में कोई बुराई नहीं है। शीतल का अपने पति के जुल्मों के खिलाफ होना जायज था, परंतु जो तरीका उसने अपनाया था वो गलत था। शीतल ने सूझबूझ से यह लड़ाई लड़ी होती, पुलिस विभाग और अपने गवाहों से मदद ली होती तो वो जीत सकती थी, परंतु शीतल के गलत तरीके ने ही उसे बना दिया एक अपराधी। ऐसी सोच से बचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।